आपको सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, उन खबरों को दिखाएंगे और खबरों के मायने भी समझाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं उन खबरों को, जिन खबरों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं और उनके मायने समझाने वाले हैं। आज बिहार और झारखंड की कौन सी बड़ी खबरें रही, तो नीतीश के साथ साजिश की बात क्यों, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश की बात कही जा रही है। दूसरी खबर होगी क्यों खास रहा विधानमंडल का शीत सत्र, आज समापन हो चुका है लेकिन बहुत कुछ खास रहा है। तीसरी खबर होगी हेमंत पर सरयू के निशाने को समझिए, यानी हेमंत सोरेन पर जो सरयू राय ने निशाना साधा है उसके मायने समझाएंगे। चौथी खबर मनीष कश्यप को अदालत से राहत मिली है, ये हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही पांचवी खबर होगी झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में आखिर लापरवाही क्यों, क्योंकि वहां से बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर की और आपको खबर दिखाएं, उसके मायने समझाएं। लेकिन उससे पहले एक अच्छी पार्टी की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर जन्म दिवस के अवसर पर विधायकों को आज पार्टी दी गई थी और इस अवसर पर महागठबंधन के कई मंत्री के साथ साथ कई विधायक पहुंचे थे। सभी ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर तेजस्वी आवास में लालू प्रसाद यादव के साथ साथ लालू परिवार का प्रत्येक सदस्य मौजूद था। यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू कोटे के कई मंत्री भी पार्टी में मौजूद रहे। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार का पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। पैर छूकर उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया और आप देखिए ये अनोखी और सबसे खूबसूरत तस्वीर इसलिए भी क्योंकि यहां पर सीएम नीतीश कुमार खड़े हैं, लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं और ठीक उनके बीच में तेजस्वी यादव जो लालटेन के स्वरूप में बना हुआ केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। ये आज काफी खास पार्टी रही और अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति के हिसाब से ये तस्वीर काफी कुछ कहती है और ये तस्वीर के कई सारे मायने हैं, क्योंकि ये जन्मदिन की पार्टी जिसमें सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और जेडीयू कोटे के कई सारे मंत्री और विधायक जो हैं वो इस पार्टी में मौजूद थे। वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर अभी देख रहे हैं, जिसमें आप देखें उन्होंने तेजस्वी यादव ने अपने बर्थडे का केक काटा और लालू प्रसाद के साथ ही नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अमित कत्याल नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसी ईडी सूत्र के मुताबिक ये आरोपी बेहद ही करीबी है लालू प्रसाद यादव का और तेजस्वी यादव का। आरोप की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी अमित कत्याल से अब पूछताछ हो रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जुड़े कनेक्शन और इस केस मामले में इससे पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या है पूरी खबर? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इस वक्त में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में अमित कत्याल नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अमित कत्याल की अगर बात करें तो जमीन से जुड़े जमीन के बदले जो नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में तफ्तीश के दौरान में अमित कत्याल का नाम सामने आया था। हालांकि जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं कि ये लालू परिवार का बेहद करीबी ये संबंध रहा है। लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ भी बेहद करीबी संबंध है। लेकिन किस तरह का संबंध था, क्या भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में भी कोई संबंध था या नहीं, इस तमाम मामलों को विस्तार से अब जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जाएगा और ये देखा जाएगा कि इस आरोपी का किस तरह से संबंध रहा था और इसके साथ साथ और अन्य किन आरोपियों के साथ में इसका संबंध रहा है। तो इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जाएगी, विस्तार से खंगाला जाएगा और जांचा जाएगा, परखा जाएगा। और अमित कत्याल के बारे में यही जानकारी मिली है कि पिछले 2 महीने से कई बार इसको समन भी भेजा गया था, पूछताछ के लिए इसे बुलाया जा रहा था, लेकिन ये पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहा था और ये लगातार फरार चल रहा था। लिहाजा इन्हीं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इससे जुड़े हुए तमाम जांच का जो दायरा है वो आगे बढ़ाया गया और इसी दौरान में इसके लोकेशन के बारे में जानकारी मिली। चलिए शंकर, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि साजिश के तहत नीतीश कुमार को भोजन में विषैला पदार्थ मिलाकर खिलाया जा रहा है। अब जीतन राम मांझी के बयान के बाद कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप सीधे तौर पर लालू फैमिली पर मढ़ा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा साथ तुम ताम की बात की भाषा की। गांधी जी ये कोई काम का आदमी नहीं है। बीते 3 दिनों से बिहार की सियासत नीतीश कुमार के बयान और उनके व्यवहारों पर उठाए जा रहे सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। पर शुक्रवार को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे बिहार की पॉलिटिक्स 360 डिग्री पर घूम गई है। बयान ही ऐसा है जिसे सुनकर कोई भी चकित रह जाए। मांझी कहते हैं कि साजिश के तहत नीतीश कुमार को खाने में विषैला पदार्थ मिलाकर परोसा जा रहा है। तभी नीतीश के आचरण में बदलाव आ गया है, वो नीतीश जो कभी ऐसे नहीं थे। पहले सुनिए मांझी क्या कहते हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। मांझी के बयान के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई। विजय कहते हैं मांझी ने बहुत बड़ी बात कह दी है, ऐसे में आरोपों की जांच होनी ही चाहिए। कि आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो उनके दल के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, जो निकट लोग हैं, इस घटना को अंजाम दे सकता है। बिहार जैसे बड़े राज्य के साथ एक बड़ी साजिश का इन्होंने खुलासा किया है। मांझी तो मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी के प्रवक्ता ने तो सीधे मांझी के लगाए गंभीर आरोपों के तार लालू फैमिली से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर साजिश रची जा रही है, जिसकी जांच बेहद जरूरी है। लेकिन आखिरकार उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लोग इस साजिश में सम्मिलित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में कुछ साजिश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ रच रहे हैं? यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जांच हो। जीतन राम मांझी या फिर माधव आनंद बेहद ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। जेडीयू और आरजेडी के नेता कहते हैं ऐसे आरोप बेबुनियाद और बकवास हैं। देखिए, इनके बयान को बहुत तवज्जो नहीं देने की जरूरत है। जो सम्राट अशोक का अपमान करने वाले के साथ खड़े हो गए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने तो राजनीति में अपनी जमीर बेच दिया। नीतीश कुमार जी की तबीयत तो ऐसी अच्छी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की तबीयत खराब हो गई है जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट उन्होंने जारी किया है। कारण ये है कि जो बिहार में 75% आरक्षण की बात मुख्यमंत्री ने किया या जाति आधारित गणना करवाया, इससे तकलीफ है भाजपा और भाजपा अलायंस के लोगों को। तो बात कहीं और है, दर्द कहीं और है और पट्टी कहीं और बांध रहे। ये समस्या है भाजपा और भाजपा के अलायंस का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सौम्य और सुलझे हुए नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। बिहार के 8 बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश के बारे में यदि ऐसे आरोप मांझी लगाते हैं, जो खुद प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, तो फिर ये जानना बेहद जरूरी है कि मांझी किस बिना पर ये आरोप लगा रहे हैं। क्या मांझी के आरोपों के सबूत हैं? मांझी कैसे कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री की भोजन की थाली में जहर परोसी जा रही है? मांझी तो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतना तो पता होगा ही कि प्रदेश के मुखिया का भोजन कड़ी जांच प्रक्रिया के बाद ही सीएम के डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है।
ऐसे में यदि सबूत ना हो तो फिर इतने गंभीर आरोप लगाकर क्या मांझी खुद को सियासत के केंद्र में बने रहने के लिए ये सब कह रहे हैं? सवाल यही कि नीतीश के साथ साजिश की बात आखिर क्यों की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप समझिए कि नीतीश कुमार के साथ साजिश की बात आखिर क्यों की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बहुत ही बड़ा बयान आज दिया है। सीएम नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने हैरान करने वाली एक बात कही। मुख्यमंत्री को विषाक्त भोजन दिए जाने का आरोप जीतन राम मांझी लगा रहे हैं और सीएम के स्वास्थ्य बिगड़ने का दावा भी जीतन राम मांझी कर रहे हैं। बयान के बाद से आरएलजेडी के नेता भी उनके बयान का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लालू फैमिली पर साजिश रचने का आरोप जीतन राम मांझी लगा रहे हैं और बेटे को सीएम बनाने के लिए ऐसी साजिश की बात कह रहे हैं। जीतन राम मांझी खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सीएम का भोजन कड़ी जांच प्रक्रिया से होकर गुजरता है। ऐसे में मांझी अच्छी तरह से जानते हैं कि बावजूद इसके मांझी अब सियासत के लिए बयान दे रहे हैं या फिर क्यों बयान ऐसा सामने आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। हालांकि मांझी बगैर सबूत के इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते। अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए। अब जीतन राम मांझी के बयान पर जेडीयू और आरजेडी जो है वो इस पूरे बयान को बकवास बता रहा है और मांझी के बयान पर बिहार में सियासी उबाल मचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया और इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 50 सूचनाओं में से 27 पर चर्चा सदन में हुई। मुख्यमंत्री के बयान से लेकर नेताओं के विस्फोटक बयान के बीच हो रहे हंगामे के बाद भी कुछ ऐसी तस्वीरें आखिरी दिन देखने को मिली जो बेहद अलग थी। सोमवार से शुरू हुआ बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कई मायनों में खास रहा। सीएम नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे की डिटेल रिपोर्ट सदन में पेश की। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी पूरी तरह लोगों को मिली। तो इसी सत्र में आरक्षण का दायरा मौजूदा 50 से बढ़ाकर 75% तक किए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। आरक्षण बिल का समर्थन बीजेपी ने भी किया। बावजूद इसके शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। इस उच्च सदन में आप सबके सहयोग से गरिमा के अनुरूप राजकीय कार्यों के निष्पादन के साथ साथ जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस हुई है। सदन के सभी सदस्यों को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। सत्र के आखिरी दिन बिहार विधानसभा में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा करता रहा तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने की खुशी में सदन के बाहर एक दूसरे को लड्डू खिलाते और अबीर गुलाल लगाते दिखे। इसी दौरान बीजेपी और आरजेडी के विधायक उलझ गए। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन और राम वृक्ष सदा पहुंचे थे लड्डू खिलाने। बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया तो धक्का मुक्की जैसी स्थिति हो गई। वहीं विधानसभा के भीतर जीतन राम मांझी के मुद्दे पर शुक्रवार को जोरदार हंगामा हुआ तो दूसरी ओर सदन के बाहर नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी धरने पर बैठ गए। मांझी के साथ बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठे। मांझी ने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा तो नेता प्रतिपक्ष ने भी बिहार में गुंडाराज का आरोप लगाते हुए स्पीकर से सदन की गरिमा बहाल कराने की मांग की। विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तपाक में आकर के हमारे ऐसा जो 80 वर्ष का प्रतिनिधि है और वो 74 वर्ष के हैं, तुम ताम की बात की। वो 67-68 में किसी तरह डिग्री प्राप्त किया है। जीतन मांझी 66 में डिग्री प्राप्त किया है। वो 74 वर्ष के हैं, हम 80 वर्ष के हैं। 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए। उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था। राजद के लोग जिस तरह से वातावरण बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडा राज और गुंडों की सरदार बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। सदन आसन की गरिमा जब बोलेंगे तो इस तरह का शब्द का बयान चलाएंगे डिमोरलाइज करने का। आसन की गरिमा को बरकरार रखना अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। और इस तरह के माहौल आज एक दलित हमारे माननीय विधायक को किस तरह से अपमानित किए हैं और किस तरह से इनके साथ बयानबाजी किए हैं। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज कहे। ये राजद के लोग गुंडा राज स्थापित करता है टारगेट करके। कई बार स्थगित होने के बाद सदनों की कार्यवाही चलती रही और आखिरकार 75% प्रस्ताव वाला आरक्षण विधेयक विधान परिषद में पेश होकर पारित भी हो गया। कुल मिलाकर इस शीतकालीन सत्र में कई बड़ी बातें दिखी तो मुख्यमंत्री के महिलाओं पर दिए बयान पर खूब बवाल भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब आप समझिए कि आखिर क्यों खास रहा विधानमंडल का ये शीत सत्र। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बेहद ही गर्म रहा। 5 दिनों के छोटे सत्र में 2 बड़ी बातें हुई। कास्ट सेंसस की डिटेल्स रिपोर्ट सदन में रखी गई, लोगों को आर्थिक सामाजिक स्तर की जानकारी मिली, आरक्षण का दायरा 75% करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई और इसी सत्र में मुख्यमंत्री का महिलाओं पर बयान आया। सीएम के बयान पर सियासी बवाल भी खूब हुआ। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा। बीजेपी पर सत्ता पक्ष ने सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री पर विवाद के बीच 2 अहम प्रस्ताव भी सार्वजनिक हुए। तो ऐसे में यह सत्र छोटा जरूर था लेकिन काफी हंगामेदार रहा। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मनीष कश्यप को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी। वहीं कोर्ट ने मनीष कश्यप पर लगे एनएसए को भी रद्द कर दिया है। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की पिटाई से जुड़ी फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। बिहार के विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। दीपावली से पहले धनतेरस का दिन मनीष कश्यप के लिए खुशियों का खजाना लेकर आया। मनीष कश्यप को तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को भी रद्द कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप के खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें जमानत याचिका जो है वो मंजूर कर ली है। इसके अलावा मनीष कश्यप पर लगाए गए एनएसए की धाराओं को भी हटा लिया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कश्यप के समर्थकों और परिजनों में खुशी का माहौल है। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की पिटाई का फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है। इस मामले में बिहार से लेकर तमिलनाडु तक मनीष कश्यप के ऊपर केस दर्ज किए गए। आखिरकार जब बेतिया के एक दूसरे आपराधिक मामले में मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती होने लगी, तब जाकर 18 मार्च 2023 को मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु ले जाया गया, जहां बाद में मनीष के ऊपर तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगा दिया। अपने ऊपर लगे एनएसए के खिलाफ मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को हाई कोर्ट भेज दिया। यानी तब मनीष कश्यप को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब मदुरई कोर्ट से मिली जमानत और एनएसए को रद्द किए जाने के बाद मनीष कश्यप के परिवार के साथ साथ समर्थकों में खुशी है। तुरंत रिहाई पर हालांकि अब भी संशय है, क्योंकि उन पर बिहार में भी कई मामले दर्ज हैं। बिहार में जो केस है वो भी चल रहा है और देखना होगा उन्हें बाकी मामलों में कब तक जमानत मिलती है। उसके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने अपने ही थाने में 4 केस दर्ज किए हैं और फिलहाल बिहार के मामलों में मनीष कश्यप के खिलाफ जांच चल रही है। मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो मामले के अलावा भी बिहार में कई केस दर्ज हैं। ऐसे ही एक मामले में पेशी के लिए कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार लाया गया था। तब से लेकर अब तक वो पटना के बेऊर जेल में बंद है। वैसे मनीष कश्यप को मदुरई की अदालत ने फर्जी वीडियो मामले में जमानत दे दी है और उनके खिलाफ लगे एनएसए को खत्म कर दिया है। बावजूद इसके मनीष कश्यप को जेल से बाहर आने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर कई और केस हैं और जब तक सभी मामलों में जमानत नहीं मिल जाती तब तक जेल से पहले बाहर निकलना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।